हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू के कुछ मारूजी सवालात लेकर आए हैं और ये आपके बिहार स्टेट और उर्दू अनुवादक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर उर्दू के जहाँ भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें उर्दू के मारूजी सवालात पूछे जाते हैं, उस पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि ग्रामर्स, आपके मुहावरात और उर्दू अदब पर ये मबनी हैं। तो चलिए देखते हैं सवालात पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन और उसका डिटेल आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में इमदाद इमाम आसिर कहाँ पैदा हुए? आपके ऑप्शंस अलिफ में पटना और बा में दिल्ली, जीम में आगरा, दाल में लखनऊ। पूछ रहा है इमदाद इमाम आसिर कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो बिहार स्टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि इमदाद इमाम आसिर पैदा हुए थे ये पटना में, बिहार में। तो चूँकि वो बिहार का एग्ज़ाम है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बिहार स्टेट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, दवा की जमा क्या होगी? सवाल नंबर 2 में पूछ रहा है कि दवा की जमा क्या होगी। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अलिफ में दवाई, बा में अदविया, जी में दवाएं, दाल में दवात। सवाल नंबर 2 में जो सही ऑप्शन है वो आपका है अदविया। तो दवा की जो जमा है ये आपका बा सही है और ये अरबी जमा है। दवा की जमा अरबी जो है अदविया है, तो आपका बा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कह रहा है ज़मीन की ज़िद क्या होगी? ज़मीन की ज़िद क्या होगी? आपकी ऑप्शंस अलिफ में फर्श, बा में अर्श, जीम में आसमान, दाल में बादल। तो दोस्तों, ज़मीन की ज़िद क्या होगी, इसे आप अगर अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से इसका मतलब और इसकी ज़िद आप आसानी से याद कर सकते हैं। ज़मीन और आसमान बोला जाता है तो यह एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, ज़िद हैं। तो ज़मीन की ज़िद, ये जीम में जो आसमान दिया हुआ ये सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी जीम इसका सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति का उर्दू तर्जमा क्या होगा? दोस्तों, ये आपका उर्दू अनुवादक के एस्पेक्ट से बहुत ही ख़ास है कि राष्ट्रपति को उर्दू में क्या कहते हैं। आ जाता है कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी वर्ड्स दे दिया जाएगा और उसकी उर्दू आपसे पूछ लिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऑप्शंस में वज़ीर आज़म, बा में वज़ीर आला और जीम में वज़ीर दाखिला और दाल में सदर जमहूरिया। तो राष्ट्रपति का उर्दू तर्जमा जो होता है सवाल नंबर 4 में वो दाल बिल्कुल सही है, यानी सदर जमहूरिया को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कहते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहा है हाथ रंगना, इस मुहावरे का माना क्या होगा? हाथ रंगना ये मुहावरा है, इसका माना आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अलिफ में गुनहगार बनना, बा में मश्क करना और जीम में हाथ पर रंग लगाना, दाल में मेहंदी लगाना। तो दोस्तों, हाथ रंगना इस मुहावरे का माना क्या है? जिस तरह कहा जाता है कि आज फला शख्स रंगे हाथ पकड़ा गया, तो हाथ रंगना का मतलब क्या होता है? गुनाह करना, गुनहगार बनना। तो ये अलिफ में जो गुनहगार बनना ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, हाथ रंगना का मुहावरा माना है गुनहगार बनना, तो अलिफ इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है उचकना से इसमें फ़ाइल समाई बनाएं। लफ्ज़ उचकना से इसमें फ़ाइल समाई बनाना है। उचकना एक लफ्ज़ है, इससे इसमें फ़ाइल समाई बनाना है। तो दोस्तों, इसका इसमें फ़ाइल समाई क्या बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं अलिफ में चौंकना, बा में उचक्का, जीम में चौंक जाना और दाल में डर जाना। तो सवाल नंबर 6 का अगर ऑप्शन आपको पता है तो आप बताइए, वरना सुनिए। सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है वो आपका है उचक्का। उचकना से इसमें फ़ाइल समाई बनेगा आपका उचक्का, ये बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 देखते हैं। बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा? दोस्तों, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें मुश्तक, जामिद, मसदर के ताल्लुक़ से मेरे बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं,
वहाँ से आप देख लीजिए। आपको उर्दू कवायद के मुतालिक जितने भी दुश्वारियाँ होंगी गालिबन ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा गालिब, नावल, दास्तान, उर्दू अदब, इन तमाम मौज़ूआत पर भी वीडियोस बने हुए हैं। इन वीडियोस को देखकर जाएंगे तो हमको तो नहीं लग रहा कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़ कर आए हैं। तो उन प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ताकि आपको मदद मिल जाए। देखते हैं सवाल नंबर 7। बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा? आपके ऑप्शंस अलिफ में बातें, और बा में बताना, जीम में बतंगड़, और दाल में बताना। तो दोस्तों इसमें एक होता है इसमें मुसग्गर और एक होता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर किसी चीज़ को छोटा करके दिखाना और इसमें मुकब्बर किसी चीज़ को बड़ा कर देना। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा बतंगड़, यानी छोटी सी बात हो, थोड़ी बात हो, उसको एकदम बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। तो ये आपका बतंगड़ यानी सवाल नंबर 7 का जी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कह रहा है जेल में इसमें ज़र्फ़ की पहचान करें। क्या कह रहा है? जेल में इसमें ज़र्फ़ की पहचान करें। अगर इससे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो इसमें ज़र्फ़ को मैंने तफसील से समझाया है, वहाँ आप इसे समझ सकते हैं और यहाँ भी आप समझ ही लीजिए। अलिफ में आज़ारबंद, बा में कातिल, और जीम में बैलन, और दाल में गुलसितां। तो दोस्तों इसमें सवाल नंबर 8 में इसमें ज़र्फ़ जो पूछा जा रहा है आपका, वो सवाल नंबर 8 में गुलिस्तां जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गुलिस्तां के माने होते हैं, वैसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं जिससे किसी जगह का बोध हो, इल्म हो, ज्ञान हो। तो गुलसितां, गुल माने होता है फूल, सितां माने बाग, यानी फूल का बाग, और कह सकते हैं इसको अगर हम एक लफ्ज़ में बोलना चाहें तो बागीचा। तो ये बिल्कुल दाल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस अलिफ में हम्द, बा में नात, और जीम में कसीदा, दाल में गज़ल। दोस्तों ये बताना है जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 8 का आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका हम्द, यानी अलिफ इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों खुदा के शान में, खुदा की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है उसे हम्द कहते हैं। रसूल के शान में जो नज़्म लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो नज़्म रसूल के शान में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। 9, 2, 11 होना, इस मुहावरे का माना क्या है? सवाल नंबर 10 में पूछ रहा है 9, 2, 11 होना, यह एक तरह का मुहावरा है, इसका माना क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस अलिफ में जल्दी जल्दी चलना, बा में भाग जाना, और जीम में छुप जाना, दाल में वापस आना। तो दोस्तों 9, 2, 11 होना बहुत ही मशहूर और मारूफ़ है। ये हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। 9, 2, 11 हो जाना यानी भाग जाना किसी काम से या किसी चीज़ से। तो ये आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9, 2, 11 होना, भाग जाना, धोखा दे देना। यहाँ तक कि धोखा के माने में भी इस्तेमाल होता है। अगर 9, 2, 11 होने का ऑप्शन धोखा दे देना दे दे तो वो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि भाग जाना ना हो। अगर भाग जाना होगा तो भाग जाना ही आपका सही ऑप्शन होगा। जिस तरह यहाँ पे सवाल नंबर 10 में बा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उन तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए जो उर्दू की तैयारी कर रहे हों, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। दोस्तों अपने मुफीद मशवरे से भी नवाजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और इसमें किस हद तक सुधार किया जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।